कोशिश की है तन मन धन नाल ला के कि सारे काम लोकां दे हक्कां वास्ते लोकां दी सुविधा वास्ते वध तो वध काम करिए। देखो इच्छा मंशा वेखनी चाहिए इंसान की, किस मंशा नाल काम कीता है, ये जरूरी है। अज आपां एक उस मोड़ ते खड़े हैं जिथे कल्ला आपां आपदा एमएलए नहीं चुन रहे, आपां पंजाब दी सरकार भी चुन रहे हैं। तुहाडे एमएलए साहब ने जिथे तुहाडे हलके दा विकास कीता है, कोई ये नहीं कह सकदा भाई तुसीं राजी हो जिहड़ा काम कीता आपां आपदे हलके च, खुश हो? देखो तुसीं मंगिया सी या नहीं मंगिया सी, पर काम आपां सारे कीते, बड़े काम रह गए। सब तो वड्डा काम जिहड़ा रहिंदा है वो पता की है, कोई दस सकदा? रोजगार। रोजगार मैं जो स्कूलों च जानी है ना, आम स्कूलों जान का मैं मौका मिलता है कभी, तो मैं बच्चों को जाके सरकारी स्कूलों पूछती हूँ तुसीं वड्डे होके की पढ़ोगे? बच्चे मैंने जनरली एको ही आंसर देंदे हैं, आर्मी पुलिस। मतलब बच्चों दे विच पता नहीं आर्मी ते पुलिस दी एक इंस्पिरेशन पता नहीं कौन बनता है बच्चों वास्ते, पर बच्चों दी सब दा एक जवाब एक सार हुंदा है। तो उस जवाब को ध्यान विच रखते हुए आर्मी दा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आर्मी सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तुहाडे नाल इस गल दा वादा है कि आपां गिदड़वे च लैके आवांगे तां जो बच्चे इत्थों ट्रेन होके सिद्धे भर्ती हो सकन। देखो सारे बच्चों को सरकारी नौकरी अमरीका च भी नहीं मिल सकती, ठीक है, नहीं मिल सकती। जे तुहानूं कोई आके वादा करके जाता है ना कि सबको सरकारी देऊंगा, ये 100% झूठ है, ये किसी भी देश च मुमकिन नहीं है। ते आपां तां दुनिया दे दूजे नंबर दा मुल्क है जिहदी ओवर पॉपुलेटेड है, अपनी जनसंख्या दुनिया दे विच दूजे नंबर ते है। इत्थे हरेक नूं सरकारी नौकरी देनी मुमकिन नहीं, पर गल ये है कि भावें कोई पढ़िया लिखिया है ते भावें अनपढ़ है, परिवार तां हरेक ने चलाउणा है, रोजगार तां हरेक नूं चाहीदा है। जिन्ना क साह लेना जरूरी है उन्नी क कमाई भी जरूरी है, नहीं तो साह भी रुक जाता जे कमाई ना आउंदी होवे घरे, जे घरे रोटी ना पकदी होवे तो साह रुकण वाली गल हो जाती है। सो ये चीज दुनिया की सब तो ज्यादा जरूरी चीज है कि जो जिन्ना हो सकता है उन्नी कमाई हरेक दे घरे आउंदी होवे, जिन्ना किसी दी कैपेसिटी है। सो ओदे वास्ते देखो आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेके आवांगे आपदे हलके च, कोई बड़ा उद्योग लेके आवांगे जिथे वध तो वध नौजवानों नूं रोजगार दिता जा सके। आपां बड़े पिंडां दे विच सैल्फ हैल्प ग्रुप्स चलाई गए, ओदे विच लेडीज की करदियां ना, बिल्कुल जिहड़ियां बेचारियां अनपढ़ है उन्हां नूं आत्मनिर्भर किवें बनाया जाए। एक छोटी जी चीज है सरकार वालों चलदी है, 100 रुपया हरेक लेडी ओदे च योगदान पाउंदी है उस ग्रुप दे विच, ते जिन्ने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं वो बैंक खाते चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद सरकार ओदे विच 15,000 पाउंदी है, 3 महीनों बाद 6 महीनों बाद सरकार ओदे च 50,000 पाउंदी है, साल बाद लाख रुपया पाउंदी है, ठीक है। वो पैसा जिहड़ा इकट्ठा हो जाता है, वो पैसा जिहड़ी भी ग्रुप की कोई लोड़वंद लेडी होंदी है वो पैसा वरतन लई दिता जाता है बिना इंटरस्ट तो। फिर एसएचजी ग्रुप्स दे विच की हुंदा है कि लेडीज नूं अड्ड-अड्ड तरह की ट्रेनिंग, जिवें सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग, जिवें पशु पालन की ट्रेनिंग, बैग्स बनाउण की ट्रेनिंग, ये सब ट्रेनिंग दित्तियां जांदियां हैं ते नाल ही ट्रेनिंग दे नाल लोन भी दिता जाता है। मैं मगरले ਆਪਾਂ 1.5 साल दे विच आई थिंक करीब 1.5 करोड़ रुपया लोन्स विच वंड चुके हैं, सिर्फ औरतां दे ग्रुप्स है। 50,000 तो लाख रुपया एक ग्रुप नूं लोन मिलता है कम वास्ते, वो काम इकट्ठे होकर शुरू कर लेंगे हैं ते उस लोन का कोई इंटरस्ट नहीं देने की लोड़ पैंदी और तुहानूं कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पैंदी उस लोन वास्ते। जो तुहानूं सिखाया जाता है बस उही तुहाडा उहदे अगेंस्ट तुहानूं लोन मिल जाता है। सो बेसिकली इदां दीयां चीज़ां लैके आवांगे जिहदे नाल लोकां नूं, नौजवानां नूं, औरतां नूं रोजगार दिता जा सके। आम आदमी पार्टी वाले अजकल बहुत तुरे फिरते हैं। सब तो पहली गल तुसीं सुनी होनी है जिहड़ी इन्हां ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कही है कल कि जिन्नियां भी गड्डियां
ਕਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਪਤਾ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਭਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਕੰਬਾਈਨ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰ ਵਿਖਾਓ, ਆਹ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਰੋ, ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਐ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੋਟ ਦਾ, ਉਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖਬਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, SYL ਵਾਲੀ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਕਨਾਲ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆੜਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਆੜਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਰ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲੀ है, विखाया जाए। पानी क्यों नहीं देंगे सबको? वो इस तरह से राजनीति करना ठीक नहीं है। पानी तो हरियाणा के भी अपने लोग हैं, पंजाब के भी अपने लोग हैं, दिल्ली के भी अपने लोग हैं, सारों को पानी मिलना चाहिए ना। सारे मिलजुल के चाहिए, नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। सुन रहे हो कि सारे लोग अपने समझते हैं, सब ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ हैं, पर भाई पंजाब ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ? पंजाब ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਵਾੜ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਤੇ ਕੱਲੀ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਫੜੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 50 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ
कि बादलों की बस कल्ली दिल्ली हवाई अड्डे जाती है, उन्होंने बंद किया जाए तो सरकारी बस नूं परमिशन होवे चलण दी। इन्हू चिट्ठियां लिखियां, इहदे घर दे बाहर धरने ते बैठे जाके, ये अमृतसर आए सी अरविंद केजरीवाल जी ते भगवंत मान, दोवां नूं जाके उत्थे मिन्नतां कीतियां। ओ वीडियो वड़िंग साहब दे पेज ते पाई हुई है, तुसीं वेख सकदे हो पढ़ के। जिन्हां ने नहीं वेखी ओ तुसीं वीडियो कढ के वेख सकदे हो। ओ जदों इन्नी वारी मिन्नतां कीतियां, इन्हां ते कोई असर नहीं होया। अज तक अज भी पंजाब की सरकारी बस दिल्ली वड़ नहीं सकती, पर बादलों की इंडो कनेडियन रोज दिल्ली जाती है, एक बस को एक दिन का 3 लाख रुपया आमदन है। तुसी सोचो कि क्यों नहीं इन्हें सरकारी बस चलन दी। और वड़िंग साहब ने इन्हें आख्या सी कि बादलों की बस लेंदी है 3000 रुपया पंजाब तो दिल्ली हवाई अड्डे जांदा, असी 1100 रुपये सरकारी बस लेके जावांगे, सानू परमिशन दे। जे साडी बस नहीं चलन दिंदा तो दिल्ली सरकार की चला ला, पर प्राइवेट बसां बंद कर। ये सरकारां दा हक बनदा कमाई लैण दा, तां जो असी लोकां वास्ते कुछ कर सकीए। ये प्राइवेट इदारियां दे घरां च पैसा नहीं जाना चाहिए, पर ये नहीं मन्निया। अज भी नहीं बस चलदी। सो मैं तुहानूं कुछ गल्लां दस्सियां। किसानी बिल भाजपा ने पास कीते सी, हरसिमरत कौर बादल ने साइन किए सी, आपां सारे जानते हैं, पर किसानी बिल आम आदमी पार्टी ने भी पास किए सी। ये भुलिया ना करो, ये जिहड़े झाड़ू वाले नकाब पाई फिरदे आ ना, चंगे हुंदा सब तो वध खतरनाक है। लोग बादलों नाल रले वे लोग है। आपां बादलों दे कीते कारनामिਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ किन्ने तंग है, किन्नी लुट मचाई उन्होंने पूरे पंजाब भर दे अंदर। जानते हो तुसीं किन्नी धक्काशाही की उन्होंने लोगों ने, किन्ना झूठे पर्चियां दा रिवाज हुंदा सी अकाली दल दे राज वेले गिੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। याद है तुहानूं कि नहीं याद है? किन्ना झूठे पर्चियां दा रिवाज सी, किन्ना धक्केशाही दा रिवाज सी, कब्जियां दा रिवाज बड़ा सी। जे किसी का बिजनेस चंगा उहदे ते कब्जा कर लो, जे किसी दी दुकान चंगी उहदे ते कब्जा कर लो। लोकां दे घरां च चिट्टा लिआंदा, हर चौथे घर च चिट्टा वाड़ता इन्हां ने पैसे कमाउण दे मारे। ते जो गुरु साहब दी इन्हां ने बेअदबी कीती है, वो मैं बयान नहीं करना चाहती, तुसीं सब जानदे हो। इन्हां लोकां ने गुरु साहब दा नाम वरत के 5 वारी ये मुख मंत्री बने, 5 वारी इन्हां दा परिवार ताकत च आया गुरु साहब दा वोट आसरा लेके। ते उसे गुरु साहब नाल जो इन्हां ने कीती वो आपां जाणदे हां। जदों मैं अज लोकां दे घरां दे अगे खड्डे झंडे लगे वेखदी है ना, तो मैनूं एक अफसोस बहुत आउंदा है कि तुसीं गुरु दे भी ना होए। जिहड़े गुरु दे नहीं होए ना, वो किसी दे भी नहीं हो सकदे, है कि नहीं? देखो आपां जदों सवेरे बाणी चलदी है गुरुद्वारा साहब दे विच, ते जिथे साडीआं भैणां बीबियां बैठियां हुंदियां ने, उत्थे बैठी मत्था टेकण लग पैंदियां कि बाबा बोलन लग पिया। आम ही गल है, घरां च बोल कहंदियां ना लेडीज, ते जिहदी आवाज सुन के असीं उत्थे ही खड़ जन्ने आ, उत्थे ही बह जन्ने आ। इन्हां ने उस चीज की भी कदर ना कीती। नाम लिया गुरु साहब दा ते वोटां पिछे ओ कुछ करदा जिहड़ा सुपने दे विच कदी किसी ने सोचिया ही नहीं, जिहड़ा कदी अंग्रेजां ने भी नहीं कीता अपने नाल। उन्होंने भी साडे गुरु साहब की बेअदबी दा तां सोचिया भी नहीं होना, उन्होंने भी साडे गुरु साहब की इज्जत कीती। ओ औरंगजेब ने भी नहीं कीता जो ये करके साडे विच बह के और सानू पता भी नहीं लगन दित्ता। गल ये है कि वड़िंग साहब नूं बनाया गया सी ट्रांसपोर्ट मंत्री, ते ट्रांसपोर्ट मंत्री बन के जिन्ने काम कीते, एक इन्ने डुबे हुए महकमे नूं कमाई वाला महकमा बनाता। महकमे ने 850 बस राजा जदों ट्रांसपोर्ट मंत्री बने हैं उदों खरीदी नवी, ते जदों ये महकमा बादलों कोले सी, ये महकमा बादलों कोले भी सी, उदों पंजाब ट्रांसपोर्ट कोले हुंदी सी 5000 बस, ते घट के 2100 रह गई सी। ते जदों राजा वड़िंग कोले महकमा आया, ये महकमे ने खरीदी 850 बस। ये अंतर है, ये वड़िंग साहब दे विच ते बादलों दे विच अंतर है भाई। इनू अज समझण दी लोड़ है, जे अज नहीं समझांगे कदी समझ नहीं होनी। एक परिवार ने पंजाब नूं चिट्टा दिता, पंजाब की नौजवानी खत्म करती। एक परिवार ने पंजाब के खजाने खाली किए, पंजाब की ट्रांसपोर्ट नूं खत्म करन दे तदार ते पहुंचाता। जे वड़िंग साहब 3 महीने मेहनत करके
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 4500 ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਨਖਾਹ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ट्रांसपोर्ट महकमे दी तनख्वाहां 4500 रुपया वधियां। जे वो मेहनत करके तनख्वाहां वधा सकते हैं तो बादल बड़ा कुछ कर सकते सी, इन्हां कोल पूरा पंजाब सी, पर इन्हां ने पंजाब नूं जो मोड़ के दिता आपां सब जानदे हां। की तुहानूं पंजाब दे विच धक्काशाही चाहीदी है? बोल के दसो, मैं पता नहीं लगदा। नहीं चाहिए, परचे चाहिए झूठे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲਿਆਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਏ, ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਨ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਆ ਗਈ, परमात्मा तो डर के कहनी वो भी बंद कर देना। ताकत चाहिए, थोड़ा साथ चाहिए। आज मैं सारे आगे एक बेनती कर रही है, जिन्ना मेरा इत्थे मेरिया मावां बैठियां, मेरिया भैणां बैठियां, मेरा परिवार बैठा है, मैं सारे आगे एक बेनती कर रही है कि तुसी आप दियां वोटां पाओगे तां ही इत्थे आए हो रात रात, पर आप दियां वोटां दे नाल नाल आपदे जान पछाण वालियां दी वोट, आपदियां भैणां दी, आपदियां सहेलियां दी, आपदे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਬਾਦਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੈਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ 55000 ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? 60000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਫ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ कि ये बिल तां ही माफ होने हैं जे चन्नी साहब मुख्यमंत्री बन के होंगे। चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बनाना कि नहीं बनाना? गल की बड़ी चंगी तरह दसो, बनाना कि नहीं बनाना? भाई तुहाडी एक वोट नाल दो काम होने हैं, एक वोट नाल दो काम। राजा वड़िंग ने MLA बनना है ते चन्नी साहब ने मुख्यमंत्री बनना है। बिजली के बिल तां ही माफ होंगे ते चन्नी साहब मुख्यमंत्री बनणगे ते नाले तुहानूं तां इह मौका ही पहली बारी मिलना है। इस भाईचारे नूं कांग्रेस पार्टी ने पहली बारी मौका दिता है मुख्यमंत्री की कुर्सी ते बैठण दा। बादलों ने पता नहीं इस कुर्सी नूं लैण पिछे की कुछ ही करता, चिट्टा भी लियांदा, गुरु साहब दा भी जो कीता, पंजाब दे खजाने खाली करते। तुहानूं तां कांग्रेस ने उंज ही दे दी कुर्सी, पर साफ के रखना थोड़ी जिम्मेवारी है। वोटा पाओगे ता बनणगे 3 महीने धक्के नाल बाता, इदों बाद धक्के नाल बहना नहीं, इदों बाद तुहानूं आप बनाउणा पऊगा चन्नी साहब नूं। वोटा पाओगे ता बहणगे। तुहाडी हरेक वोट देखो, जिन्नी कि साडे भाई हरां दी वोट दी ताकत है उन्नी तुहाडी ताकत है। इहदे जोर दी लोड़ नहीं, पंजे दा बटन दबणे ते कुछ ना काम करूगी वोट। सो बेनती है तुहाडी एक एक वोट। रात में जो सौन लगते हो ना ते सवेरे चाह पीने हो, 5 मिनट आपके वीर राजे वड़िंग नूं दे दिया करो। सवेरे चाह पीन लगे सोचा करो मेरा किहड़ा रिश्तेदार है जिन्होंने मैं अप्रोच नहीं किया, जिहड़े दर्जी तो कपड़े बनवाने, ओ जिहड़े दुकानदार तो सूट खरीद के लियाने, जिहदे नाल भी तुहाडा लिंक है, तुहाडे बच्चों दी फ्रेंड्स दीयां मावां, तुहाडे आंढ गुआंढ वाले, जिन्हों भी जानते हो हरेक नूं कोशिश करो। भाई कई बारी पता की हुंदा है, भैणां दे कहण ते विरोधी धिर दीयां लेडीज भी वोट पा दिंदियां, जाके मनाउण दी लोड़ पैंदी है क्योंकि अपने कोल काम है। बिजली दे बिल कले कांग्रेसियां दे माफ नहीं होए, बसां दे किराए कले कांग्रेसियां दे माफ नहीं होए, गलियां सड़कां आपां काम कीते है। उन्हां नूं जाके ये कहना कि भाई जे तुसीं चाहुंदे हो कि तुहानूं किराए लई कदी हत्थ ना अड्डना पवे, जे तुसीं चाहुंदे हो कि तुहाडे विकास इस तरह हुंदा रहे, तो भाई जे बाई नहीं पाउंदा तूं चोरी मैनूं पा दे।
ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਤਿਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣੇ ਜੇ 4 ਵਾਰੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਹੁੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੋਟ ਪੱਕਾ ਪੰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। 40 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 40 ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਵੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੱਕੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।